पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। तो आइए आज बात न करते हुए चलते हैं बाबा की बारात में। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। विष्णु कहा यस बिहसी तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग गुटों में बट जाइए और अलग अलग चलिए। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई है ऊपर पुर जाय। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अपने अपने दल समूहों सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ने यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि सब तो चले गए, बाबा अकेले खड़े रह गए वहां पर। तब विष्णु भगवान के जो व्यंग बचन उनकी दिल लगी नहीं छूटती, वे अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने अपने सारे गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ बिनु पद कर कौ बहु पद बाहू। विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। किसी के बहुत सारी आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सबन सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, बेश यज्ञनित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कोई भयंकर है, बहुत सारे, कोई गहने पहना है, कोई बहुत सारे कपाल पहने हुए है। कोई किसी के शरीर में सब अपने ताजा ताजा खून रक्त लपेट के आया हुआ है। और बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें, उनका वर्णन करते नहीं बन रहा है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत यत विपरीत। बोलई बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमांचल रहु बिताना, यति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है, बिल्कुल दूल्हे के जैसे। क्योंकि जितने सब सुंदर थे उनको तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान अपने साथ लेके चले गए थे, तो अब शिव जी ने अपने हिसाब से बारात बुला ली। अब सब कुछ शोभा दे रहा है। और इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया है कि जिसका वर्णन तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता। हिमांचल राज ने ऐसी व्यवस्था की है।
सैल सकल जह लग जम जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहनेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन थे, समुद्र थी, नदियां थी, तालाब थे, हिमांचल राज ने सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहिनांचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके और सुंदर स्त्रियों के साथ हिमांचल के घर गए थे। ये सारे लोग जितने वन, तड़ाग, बावड़ी, नदी, पर्वत, समुद्र, नदियां जो भी थे, ये सब लोग शरीर धारण करके हिमांचल के घर न्योता करने गए थे। और सब स्नेह सहित मंगल गीत गाते। इनकी जो औरतें थीं इनके समाज की, वो मंगल गीत गा रही थीं। प्रथम ही गिरि बहु गृह समराए, जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लग रही थी। जो इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये सब बहुत छोटा लग रहा था जब हिमांचल जी के यहाँ की व्यवस्था इन लोगों ने देखी तब। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लग रही थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर थे, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण, ध्वजा, पताकाएं सुशोभित हो रही थी। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे थे। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ जाते हैं। नगर निकट बारात आ चुकी है। अब आगे चलिए देखते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरु भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हरई देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिहरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब लोगों के वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि सब डरकर भागने लगे। धर धीरज तहाँ रचे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माथा, कहाई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के बच्चे जो थे वो तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, तब भय से कांपते हुए बच्चों का शरीर, वो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ वो डरे हुए हैं और कांप रहे हैं। कही कही काह कही जाई न बाता, जम कर तार की धौ बरियाता। बर बौरा बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जा रही है। ये बारात है या यमराज की सेना उतर आई है माँ। दूल्हा तो पागल है और बैल पे बैठा हुआ है, सांप कपाल और राख लपेटे हुए है वो। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही है बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जे देखिए सो उमा विवाह, घर घर बात यस लरिकन कही। दुल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के उसके गहने हैं और वो नंगा है।
जटाधारी और भयंकर, उसके साथ साथ सारे लोग और भयानक भूत और प्रेत हैं और योगिनियां और राक्षस भी हैं। जो बारात को देखकर जीता बच जाएगा, जिंदा रहेगा, सचमुच उसके बहुत बड़े पुण्य हैं माँ। और वही पार्वती का विवाह देखेगा जिसके बहुत बड़े आज ग्रह नक्षत्र सही होंगे। वही लड़कों ने घर जाकर यह बात अपने माता पिता से बताई। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से अपने बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लई अगवान बराती ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवानी लोग बारात को लिवाकर उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को कहा। मैना जो पार्वती जी की माता हैं वो शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां जो थीं वो मंगल गीत गाते हुए चलीं। कंचन थार सोह बर पानी, परछन चली हरसी हर्षानी, बिकट बेस रुद्र जब देखा, यबल नौर भय भय उबिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना कि खुशी की सीमा नहीं है और सोने की थाल में वो परछन करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बहुत भय, सब कांपने लगी कि ये कैसा दुल्हा है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और उन्हें गले से लगा लिया। अधि स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जय विधि तुम्हि रूप यस दीना, ते जड़ बरु बावर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हें दूल्हा पागल कैसे दे दिया। कसकीन बरु बौराह विधि, जहि तुम ही सुंदरता दई, जो बल चाहि सुत सुर तरहि, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि महु परऊं, घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करऊं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में क्यों लगाया जा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, लेकिन इस पागल के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी मैं। और चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में हमारा अपमान हो जाए, अपकीर्ति फैल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन इस बावले बर से मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारी, कर बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेह सम्हारी, सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग यहीं पर, इस वीडियो को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो को, अगले भाग को देखिए। और तो चलिए तब तक के लिए फिर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।